नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आपका एनडीटीवी ऑटो के एक और नए वीडियो में। फ़िलहाल हम हैं नोएडा में और फील आ रही है एकदम लंदन वाली, क्योंकि मौसम बिल्कुल ऐसा ही हो गया है। सूरज दिखा नहीं है सुबह से, सूरज देवता पता नहीं कहाँ खो गए हैं। तो हमने रुख किया है आज गाड़ी की ओर ताकि हम बात कर सकें आने वाली टू व्हीलर्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स के बारे में इन द ईयर 2025। तो मेरे साथ हैं किंगशुक और ये अब आपको बताएंगे कि ये कितने एक्साइटेड हैं आने वाले नए साल के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी नई मोटरसाइकिल्स आने वाली हैं। आपको तो पता ही है किंगशुक को मोटरसाइकिल्स कितनी पसंद है। क्या ही बताऊं, हमने पिछले वीडियो में बात की थी जो आने वाले 4 व्हीलर्स हैं उनमें से काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे। और इस बार जो टॉप अपकमिंग मोटरसाइकिल्स की बात करूंगा मैं, उसमें से कोई भी ऐसी मोटरसाइकिल नहीं है जो इलेक्ट्रिक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मोहित बात करेंगे शायद वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट फेवरेट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर रॉयल एनफील्ड की। तो 2 मोटरसाइकिल उनकी गारंटीड है जो आने वाली है। पहली है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 650, ऑलरेडी शोकेस हो चुकी है आइकमा में, आइकमा मोटरसाइकिल शो कुछ 1-1.5 महीने पहले। एंड सेकंड जो मोटरसाइकिल है वो मोटोवर्स में दिखाई गई थी, वो है रॉयल एनफील्ड की स्क्रैम 440, राइट। तो पहले बात करते हैं क्लासिक 650 की। तो जो क्लासिक 350 है रॉयल एनफील्ड का ब्रेड एंड बटर मॉडल, आप जानते ही हैं। उसका आइकॉनिक सिल्हूएट है, काफ़ी सालों से वैसा ही रहा है। 2021 में उसमें वो जे सीरीज़ प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हुआ था, जो नया इंजन था, नया प्लेटफॉर्म था। एंड फाइनली रॉयल एनफील्ड हैज़ कन्फर्म्ड कि क्लासिक 650 भारत में लॉन्च होगी। हमने मोटरसाइकिल को अप क्लोज एंड पर्सनल देखा था मोटोवर्स में गोवा में, और दिखने में बेहद खूबसूरत है। आई मीन द काइंड ऑफ फिनिश, द काइंड ऑफ डिटेलिंग दैट मोटरसाइकिल हैज़, आई मीन इट इज़ जस्ट एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। एक बहुत ही रेट्रो क्रूज़र वाइब है उसमें, एक रोडस्टर वाला वाइब है। और सेम engine as the other 650cc motorcycles from Royal Enfield, 648cc parallel twin engine दिया गया है। Around the same output, engine output, करीब 47 horse power, 52 something Newton meters of torque, and 6-speed gearbox, spoke wheels है, बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो overall design is like fantastic. It's very retro, very retro and in typical classic fashion। जो एक चीज़ मुझे उतनी पसंद नहीं आई है, सो द क्लासिक 650 इज़ अ वेरी हैवी मोटरसाइकिल। आई मीन इट हैज़ अ कर्व वेट ऑफ 243 kg, which makes it the most heaviest motorcycle. 243 kilos. Oh my god. So to give you a context, the Interceptor 650 weighs around 216-217 odd kg. Right. And if we were to talk about a bigger displacement motorcycle, the BMW R1300 GS, it weighs in at 237 kg. Oh my god. And the classic 650 is 243 kg. और जहाँ तक हमारा मानना है, जनवरी में उसके प्राइसेस अनाउंस हो जाएंगे। अच्छा। It should be positioned above the Interceptor and below the Shotgun, तो उस टाइप का पोजिशनिंग रहेगा। तो करीब 3-3.25 लाख रुपए का एक शोरूम प्राइस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड द सेकंड इज द स्क्रैम 440। ओके, सो नाउ द स्क्रैम 440 इज नॉट एन ऑल न्यू मॉडल, सो टू से। जो स्क्रैम 411 है, जो एग्जिस्टिंग स्क्रैम 411 है, उसी का सो उसका इंजन का प्रोफाइल हल्का सा बदल दिया है। डिस्प्लेसमेंट 411 सीसी से 440 सीसी हो गया है। पावर एंड टॉर्क बढ़ा है थोड़ा सा। पावर आउटपुट इज अराउंड 25 brake horsepower. Okay. And now instead of a 5-speed gearbox, the motorcycle gets a 6-speed gearbox. And it's not an all new engine. From what we understand, Jan नहीं तो early Feb में Scram 440 के भी prices announce हो जाएंगे. And it gets tubeless spoke wheels if I'm not wrong. Yes, and also it gets optional alloy wheels too. But yeah, what's the third motorcycle that you're excited about? So the third motorcycle, and this particular model I'm really excited about because पिछले 1-2 सालों में हमने देखा है कि जो 400 to 500 cc सेगमेंट उसमें बहुत ज़्यादा हलचल हुई है। एंड फाइनली BMW Motorrad wants a piece of that action, and उन्होंने आइकमा में BMW F450 GS दिखाई थी। Yeah. And that was a concept when it was showcased at EICMA.
but BMW has gone on Didn't record look to like say a production concept model though. yes. So BMW has gone on record to say that it will be launched in 2025. The good news is it will be manufactured in India by TVS, Yeah, and it gets a 450cc parallel twin engine, right. making close to 48 horsepower. हाँ, The best part. अब डिस्क्लेमर हियर कि जो इस स्टैटिस्टिक की मैं बात कर रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करता है, वो प्रोडक्शन व्हीकल पे भी अप्लाई करेगा कि नहीं पता नहीं हमें, बट एज फार एज द कॉन्सेप्ट F450 GS is concerned, it had a curb weight of 175 kg, which Oh is my God. lighter than that of the Scrambler 400X yeah, by almost 9 kg. yeah, Because TVS is going to manufacture it at its facility in Hosur, yeah. Tamil Nadu, so I'm expecting the pricing to be very competitive, and of course this will go up against the Royal Enfield Himalaya Yeah, and the new KTM 390 Adventures. That the is going to next be a motorcycle fourth you're gonna talk motorcycle. about. Yes, everybody is excited about it. all of us are excited हाँ, about it. सब लोग अपने अपने थोड़े थोड़े पैसे रख कर बैठे हैं कि बिल्कुल. if things go the way everybody is thinking about Right. it, a lot of people, at least in our industry, Right. will have one in their garage. Right. It is the KTM 390 Adventure. Yeah, Well, the Adventura, which is the top spec model, yeah, वो शायद इंडिया में आने में टाइम लगेगा. हाँ. एडवेंचर एस इंडिया में आएगा, एंड सुनने में ये भी आया है कि जो 390 एंड्यूरो है, it has been spotted testing in India, Yeah. and we could see that motorcycle being launched in India in the near India future. too. Along with that, you also have the 390 Supermoto, the SMC. Yeah, अब वो भी अगर आ गए तो मतलब सोने पे सुहागा हो हाँ. जाएगा. But for now, let's limit our discussion to the 390 Adventure 390 S. Adventure S. All new engine from the 390 Duke. Yeah. New engine platform completely. Will have adjustable suspension at the front and at the rear. हाँ. New technologies, new display. वो जो एडवेंचर वाला सेटअप है वो बिल्कुल रहने वाला है. डिज़ाइन उसका काफ़ी बढ़िया है. It looks like a motorcycle that is like Inspired by a Dakar motorcycle. Exactly. Or they were building it for the Dakar, then they realized because they are गलती से, also हाँ. 450 cc's and Of course. they were like, okay, let's give it to masses. बिल्कुल. Fifth motorcycle, let's call it the fifth manufacturer because well, Hero MotoCorp की बात कर रहे हैं obviously, and EICMA 2024 में उन्होंने 3 मोटरसाइकिल्स दिखाई जो like which really captured my attention at least. Xpulse 210, the Extreme 250R, हाँ. and the Hero Charisma XMR 250. Right. So the Extreme 250R is a 250cc naked, and the XMR 250 is the corresponding 250cc Super Sport, Right. which takes on the likes of the Gixxer 250, SF 250, right? yeah. And अभी सवाल ये उठता है कि जब हीरो ऑलरेडी एक नया 250cc इंजन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, उन्होंने वो 2 मॉडल्स दिखा दिए which are very close to production. Yeah. So why wouldn't you give the same 250cc engine on the Xpulse? अब ये सवाल है जो हमें हीरो से अभी भी पूछना बाकी है बिकॉज जब से वो दिखा हम उनसे मिल नहीं पाए. हीरो की टीम से. And out of this bunch, no, Extreme, XMR, and the Xpulse 210, I really like the design of the Extreme 250. No, absolutely. I mean, both motorcycles, the Extreme 250R and the XMR 250, जो naked और super sport motorcycles है, दिखने में बेहद खूबसूरत है. Like हाँ. it looks really good, very sharp, very angular, very futuristic, so to say. Because of late हमने देखा है कि हीरो भी अपने डिजाइन्स के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा है. We saw that first in the Hero Extreme 125R. Yeah. It looks very big for a 125cc Exactly. motorcycle. It has that solid road presence, and now the same sort of design language is being translated into the Extreme and the XMR 250. So ये कुछ motorcycles थी जिनके बारे में I'm very very excited. एक honorable mention है मोहित, हाँ. और वो है Tuono 457. Oh my God. How could we forget? So Tuono 457 based on the same engine Aprilia platform as the RS 457, and we have seen जो RS 457 है, as far as performance and looks is concerned, it's fantastic. It's fantastic. The good news is
कि like the RS 457, the 210 457 will be manufactured in India, and currently RS 457 is what 4,10,000 अभी 10,000 close to 5 lakh rupees on road. ऑन रोड, तो उससे तो कम ही होने वाली है प्राइसिंग। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कौन से मोटरसाइकिल्स को लेके आप एक्साइटेड है, और अगर ऐसा कुछ एक मोटरसाइकिल है जो हमने मिस कर दिया हो, यू टेल अस अबाउट दैट ऑल्सो इन द कॉमेंट्स, राइट? एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, and please do share it with your family and friends, and every time you ride a motorcycle, please do wear a helmet at least, if not the full riding gear. Fantastic, nothing like that. Till then, take care, ride safe.